अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और रब से दुआ है कि आप सब भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह ताला आमीन। तो वेलकम हो गया आपका कुक विद इफ़त किचन में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही इजी और बहुत ही यमी सी रेसिपी। जी हाँ, दाल बाटी चूरमा, राजस्थान की स्पेशल डिश में दाल बाटी चूरमा। इसे नाश्ते में या फिर डिनर में भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो नाश्ते में भी बना सकते हैं। बहुत ही यम्मी और बहुत ही लजीज लगेगा, बच्चों को भी बहुत खास कर पसंद आएगी। और इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ऑथेंटिक आता है फ्लेवर। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने जो बाटी बनाई है, मैंने इसे कुकर में बनाया है। आप चाहें तो इसे दाल बाटी मेकर में भी बना सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं। बहुत ही यम्मी है, बहुत ही लजीज लगेगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। तो आइए चलिए रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। रेसिपी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की ओर। तो सबसे पहले मैंने ले लिया बड़ा बॉल। अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ मैं 2 कप गेहूँ का आटा। 3 से 4 लोगों के लिए अगर आपको बनाना है तो 2 कप गेहूं का आटा लेना, वरना आप अगर क्वांटिटी ज़्यादा रख रहे हैं तो आटा आप ज़्यादा ले सकते हैं, ताकि हमारा बाटी जो है ज़्यादा बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए इस तरीके से मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2 कप गेहूं का आटा। अब इसमें शामिल कर लेते हैं 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट। अब वही इसमें शामिल कर लेते हैं 1/4 कप ऑफ घी। ध्यान रहे आटे को बिल्कुल गीला नहीं गूंदना है, इसे बिल्कुल पूरी के जैसा हार्ड गूंदना है। चलिए इसमें पानी शामिल करके इसे अच्छे तरीके से गूंद लेते हैं। इसे अच्छे तरीके से अच्छे से मिक्स करना है, ताकि हमारा जो घी है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए आटे में। इस तरीके से टेस्ट करने के लिए आप देख सकते हैं, हमारा अगर ये बन रहा है तब हमारा रेडी हो चुका है। हमारा घी जो है अच्छे से आटे में शामिल हो चुका है। अब इसमें हम पानी शामिल करके अच्छे से इसे टाइटली आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। धीरे धीरे लेना है, एक बार में ही पानी शामिल नहीं करना है। हल्का हल्का पानी इस पर शामिल करते जाओ और इसी तरीके से अच्छे से मिक्स कर लें। तो अच्छी तरीके से आटा को गूंदने के बाद डो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल हार्ड इसे गूंदना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना है, नहीं तो हमारे जो बाटी है ठीक से नहीं बनेंगे। और चूँकि हमारा जो बाटी जो है कुकर में बन रहा है, इस वजह से हमें थोड़ा इसे हार्ड ही रखना है। तो चलिए इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं अच्छे से। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो सबसे पहले मैंने ले लिया यहाँ पर एक बॉल में बाटी के साथ जो दाल बनने वाली है उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप मसूर की दाल, 1 कप मैंने यहाँ पे चने की दाल, और 1 कप यहाँ पे मैं ले रही हूँ हरी मूंग। तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। आप चाहे तो इसे रात भर भिगोकर भी बना सकते हैं, या फिर 5 से 6 घंटे के लिए भी इसे भिगो सकते हैं, ताकि दाल जो है अच्छे से वो एब्जॉर्ब कर ले। अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्टली भी डाल सकते हैं अच्छे से वॉश करने के बाद। तो चलिए यहाँ पे मैं इसे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और डाल लेती हूँ इसे कुकर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैं डाल ले रही हूँ कुकर में 3 विसल तक या 4 विसल तक, आप अकॉर्डिंग जितने अच्छे दाल अच्छे से गले उतनी देर तक आप विसल दे सकते हैं। इसमें शामिल कर लेते हैं 1 लीटर पानी, और इसमें शामिल कर लेते हैं हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून सॉल्ट, और साथ ही साथ शामिल कर लेते हैं 1 स्पून ऑयल। कुकिंग ऑयल आप डाल सकते हैं, दाल अच्छे से बने इस वजह से। तो चलिए इसे 3 से 4 विसल तक अच्छे से सीटी लगा लेते हैं। कुकर बंद करके इसे गैस पर चढ़ा देते हैं और फिर मिलते हैं।
जब तक 3 विसल ना हो जाए तब तक कुकर को हम लोग साइड पे कर देते हैं गैस पे। और नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कढ़ाई। कढ़ाई पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून घी तड़का लगाने के लिए। घी से जो है इसकी खुशबू बहुत प्यारी आएगी। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए घी को हीट होने देते हैं। तो घी हमारा हीट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं घी पे डालने जा रही हूँ तड़के के लिए। सबसे पहले राई लेना है, काली राई। साथ ही साथ इसमें ज़ीरा लूँगी ½ टीस्पून, और यहाँ 3 सूखी लाल मिर्च और ½ पिंच हींग। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिंकल होने तक इसे डाल देते हैं। 1 पिंच हींग भी डाल देते हैं। तो क्रिंकल हो चुका है हमारा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ सबसे पहले चॉप किए हुए ऑनियन, जो नॉर्मल साइज़ के, बड़ी साइज़ के ऑनियन है। इसे मैंने अच्छे से चॉप किया है, इसे शामिल कर लेते हैं। तो हाई फ्लेम में प्याज को अच्छी तरीके से भून लेते हैं जब तक इसका कलर ब्राउनिश। तो प्याज अच्छी तरीके से हमारा भून चुका है। इसमें शामिल कर लेते हैं 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छे से तरीके से भून लेते हैं इसे। इसमें शामिल कर लेते हैं 2 ग्रीन चिली और चॉप किए हुए नॉर्मल साइज के टोमेटो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इसे कुक कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो ग्रीन चिलीज को चॉप करके भी डाल सकते हैं। चॉप किया हुआ ब्यूटीफुल लगेगा। इसमें शामिल कर लेते हैं ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। क्योंकि दाल में हमने नमक डाला था, इसलिए इसमें थोड़ा नमक कम डालते हैं। 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। अब मैं इसके साथ शामिल कर लेती हूँ ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च फूड कलर। देख सकते हैं मसाला हमारा भून चुका है अच्छे से। ऑयल सेपरेट होता है तो हम दाल को उससे मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए मसाले हमारे भून चुके हैं, इसमें शामिल कर लेते हैं। जब हमने दाल को अच्छे तरीके से 3 विसिल तक गलाए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे ढककर अच्छे से 5 मिनट्स के लिए कुक कर लेते हैं। तो 5 to 10 मिनट्स के लिए इसे अच्छे से कुक कर लेते हैं, जब तक इसमें बॉयल अच्छे से ना आ जाए, मसालों के साथ अच्छे तरीके से दाल पक ना जाए। तो मिलते हैं। जब तक हमारा दाल अच्छे से कुक हो रहा है तब तक हम बाटी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए डो हमारा बिल्कुल हार्ड होना चाहिए इस तरीके से, ताकि हमारी बाटी बिल्कुल सॉफ्ट और बने। तो इस तरीके से मैं लोई ले लेती हूँ, इसे रोल कर लेती हूँ। इस तरीके से रोल किया, और जिस तरीके से हम फिलिंग भरने के लिए जो पराठे बनाते हैं, जैसे कि सत्तू के पराठे, आलू के पराठे, उस तरीके से इसको रोल करना है, ताकि हमारा जो एयर भरे अंदर में हमारे बाटी जो है बिल्कुल फुले फुले बने। इस तरीके से मैंने किया। अब इसे अच्छे से बंद कर लेना है, प्रेस हल्का लाइट प्रेस देना है इसे।
अब एक नाइफ की मदद से इसे तो हल्का सा क्रॉस कर दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो ना भी दे सकें। इस तरीके से सारे बाटी को रेडी कर लेते हैं। डो बिल्कुल हार्ड रखना है, याद रहे। जितना हमारा घी रहेगा उतना हमारा अच्छे से बाटी रेडी होगा। चलिए इसी तरीके से मैं सारे बाटी को प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने बाटी के सारे पेड़े प्रिपेयर कर लिए हैं। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो दाल भी हमारा बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है, खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है इसकी। तो आइए चलिए बनाते हैं, अब बाटी का प्रिपरेशन करते हैं और चूरमा की प्रिपरेशन करते हैं। चलिए इसे बंद कर देते हैं। सो भी आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। सबसे पहले यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो बाटी प्रिपेयर हो रहा है कुकर में। इस तरीके से 5 मिनट्स के बाद होते हैं। ध्यान रहे हमें ढक्कन बिल्कुल बंद नहीं करना है, उसे सिर्फ हल्का सा लगा कर रखना है। इसके बाद ढक्कन बंद करते हैं बिना सीटी के। सो आफ्टर 5 मिनट्स इसे ओपन करते हैं। देखिए इस तरीके से इसके पलट लेते हैं। देख सकते हैं आप, एक साइड कुक हो चुका है। हल्के हाथों से इसे अच्छे से पलट लेते हैं। पलटने के बाद अच्छे से इसे फिर से कुक कर लेते हैं 5 मिनट के लिए। तो हमारा फर्स्ट बाटी रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बाटी से चूरमा रेडी कर लेती हूँ और अनंतर जो बाटी जो बना रही हूँ उसे खाने के लिए बाटी में शामिल करूँगी। ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा बना है और सॉफ्ट भी। चलिए तब इसे सबसे पहले ग्राइंड कर लेते हैं। तो चूरमा बनाने के लिए सबसे पहले इसे ग्राइंड कर लेते हैं ग्राइंडर में। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसे ग्राइंड करने के बाद मिलते हैं। तो हमारा चूरमा के लिए बाटी जो मैंने ग्राइंड किया है वो रेडी हो चुका है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया पैन को मैंने चढ़ा दिया गैस पे। सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर लेती हूँ 2 टेबल स्पून घी। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ जो हमने बाटी से चूरमा रेडी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अच्छे तरीके से भूनना है। ध्यान रहे चीनी एट लास्ट मिलाना है, इसे ठंडी होने के बाद अच्छे से इसे भून लेते हैं। तो में आप देख सकते हैं कलर भी बहुत प्यारा है इसका और खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है घी की। चलिए इसमें शामिल कर लेते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स जो मैंने यहाँ पर चॉप करके अच्छे से रखे हैं। आलमंड एंड कैश्यू। एट लास्ट इसमें शामिल करने जा रही हूँ मैं 3 to 4 टेबल स्पून शुगर जो मैंने यहाँ पे ग्राइंड किया है अच्छे से, इसे एट लास्ट में शामिल करूँगी। और साथ ही साथ में कार्डामम पाउडर। आप चाहे तो सेपरेट भी डाल सकते हैं एट लास्ट। मैं यहाँ पे शामिल कर ली हूँ एट साथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो शुगर को पाउडर नहीं भी कर सकते हैं, एट लास्ट उसमें मिला सकते हैं। चलिए इसे बंद कर देते हैं।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सॉफ्ट और क्रंची क्रंची दाल बाटी चूरमा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही यमी, बहुत ही यकीन माने तो बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाटी के साथ अगर आप घी शामिल कर लेते हैं तो बहुत ही लजीज, बहुत ही यमी लगेगा। आप इस राजस्थानी ट्रेडिशनल डिश को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और दुआ में शामिल करना बिल्कुल ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, कीप सपोर्ट।